Hi friends, myself Javed Nabi. Currently, I am working as a planning cum billing engineer civil under IRCO International Limited. आज हम यहाँ पे लेक्चर नंबर 19 डिस्कस करने वाले हैं एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग कोर्स का। आज के इस लेक्चर में हम ब्रिक वर्क के बारे में डिस्कशन करेंगे और सिल बैंड कंक्रीट के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम 3D की हेल्प से समझेंगे, उसके बाद हम ड्राइंग को रीड करेंगे, ड्राइंग से डाटा एक्सट्रैक्ट करेंगे, एक्सेल में जाके मेजरमेंट शीट में डाटा इनपुट करेंगे और क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। मेरी आप लोगों से एक पर्सनल रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, अपने फ्रेंड्स तक भी पहुंचाया करो। लेट अस स्टार्ट द वीडियो। कुछ स्टूडेंट्स मुझे मैसेज कर रहे हैं, सर बिलिंग का कोर्स आप स्टार्ट कीजिए। मैंने आपको पहले भी बोला है, अगर आपको एस्टिमेशन करना नहीं आएगा आपको बिलिंग करना भी नहीं आएगा। जो मैं मेजरमेंट शीट आप लोगों के साथ बना रहा हूं, जो हम मेजरमेंट शीट बना रहे हैं एक्सेल शीट, वो आपको बिल के साथ सबमिट करना होता है। तो आपको चाहिए पहले आप मेजरमेंट अच्छे से सीख लो, ड्राइंग को रीड करना अच्छे से सीख लो, उसके बाद बिलिंग का खेल है। 2 मिनट का काम है बिल बनाना, वो मैं आपको विद इन 2 to 3 लेक्चर्स में कंप्लीट कराऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको मेजरमेंट को अच्छे से सीखना होगा। अब हम यहाँ पे लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने डीपीसी यानी डैम प्रूफ कोर्स की क्वांटिटी कैलकुलेट की थी। जहां जहां पे वॉल था वहां वहां पे हमने डैम प्रूफ कोर्स किया था मॉइस्चर को स्टॉप करने के लिए। आज हम यहाँ पे क्या करेंगे, अप टू सिल लेवल, जिस लेवल पे आपकी विंडो लगती है उस लेवल तक हम ब्रिक वर्क की क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे और उस लेवल पे उसके बाद हम यहाँ पे बैंड देते हैं जिसको बोलते हैं हम सिल बैंड की क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये जो हमने डीपीसी किया है इसके ऊपर हमें अप टू सिल लेवल तक क्या करना है, ब्रिक वर्क करना है। तो मैं यहाँ पे आपको 3D की हेल्प से शो करता हूं। इस तरीके से आपको ब्रिक वर्क करनी है। ये जो हमारे रूम्स है, रूम्स के अंदर भी आपको ब्रिक वर्क करनी है। जहां जहां पे वॉल है वहां वहां पे हमें ब्रिक वर्क करनी है। आपको पता है ये हमारे बिल्डिंग का एंट्रेंस है, इस साइड राइट कॉरिडोर है, इस साइड लेफ्ट कॉरिडोर है, ये मेन कॉरिडोर है। यहाँ पे हमारे कुछ रूम्स है और इस साइड हमारे कुछ सूट है जो हमने ड्राइंग से देखा था। तो हमें क्या करना है, हमें अप टू सिल लेवल, जिस लेवल पे आपकी विंडो लगती है वहां तक हमें ब्रिक वर्क करनी है। ब्रिक वर्क करने के बाद हमें क्या करना है, यहां पे एक बैंड देना पड़ता है कंक्रीट का जिसको हम बोलते हैं सिल बैंड। सिल बैंड हम क्यों देते हैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आपको कमेंट करके बोलना है कि सिल बैंड का क्या फंक्शन होता है और सिल बैंड हम क्यों प्रोवाइड करते हैं ब्रिक वर्क के ऊपर। उसके बाद हमारी यहाँ पे विंडो लगती है। अब मैं 3D की हेल्प से आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से हमें यहाँ पे सिल बैंड लगाना होता है। ब्रिक वर्क के ऊपर आप यहाँ पे देख सकते हो हमने यहाँ पे एक बैंड दिया है कंक्रीट का जिसको हम बोलते हैं सिल बैंड। अब हमें क्या करना है, ड्राइंग से पता सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। एक तो हमें वॉल की लेंथ पता करनी है। अगर हम इस वॉल की बात करेंगे यहां से लेके यहां तक हमने ये लेंथ पता करनी है। डीपीसी जब डिस्कस किया था उस टाइम पे भी ये लेंथ हमने कैलकुलेट की थी। उसके बाद हमें क्या पता करना है, ये जो विड्थ है वॉल की, वॉल कितना मोटा है ये विड्थ हमें पता करनी है। उसके बाद हमें क्या करना पता है, ये जो हाइट है किस हाइट तक हमें ब्रिक वर्क करनी है। ये 3 चीजें हमें ड्राइंग से पता करनी है। उसके बाद हमें जब क्वांटिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी किसकी, सिल बैंड की, उस केस में भी हमें सबसे पहले लेंथ पता करनी है, उसके बाद विड्थ पता करनी है और उसके बाद डेप्थ ऑफ सिल बैंड पता करनी है। आई होप 3D की हेल्प से आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें ड्राइंग से डाटा एक्सट्रैक्ट करना है, क्या क्या डाटा हमें जरूरत पड़ेगा क्वांटिटीज कैलकुलेट करने के लिए। प्रीवियस लेक्चर्स में आप लोगों के साथ फुटिंग्स के बारे में डिस्कशन किया था, n नंबर ऑफ एक्टिविटीज के बारे में डिस्कशन किया हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपको क्या करना है, स्टार्टिंग से कोर्स को अच्छे से रीड आउट करना है, कोर्स को अच्छे से पढ़ना है। अब हम ड्राइंग को रीड करते हैं, प्लीज ध्यान से समझना। प्रीवियस लेक्चर में मैं इस आर्किटेक्चरल प्लान को आप लोगों के साथ इन डिटेल डिस्कस किया हूं। आप में से जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वीडियो देख सकते हो। अगर हम इस वॉल की बात करेंगे, यहां से लेके यहां तक जो हमारा वॉल है, हमें क्या करना है, ब्रिक वर्क की क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है। ब्रिक वर्क के ऊपर जो हम सिल बैंड प्रोवाइड करते हैं उसकी क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है। ब्रिक वर्क के लिए हमारे पास कौन कौन सा डायमेंशन होना चाहिए, लेंथ ऑफ वॉल हमें पता होना चाहिए, विड्थ ऑफ वॉल हमें पता होना चाहिए,
मल्टीप्लाइड बाय हाइट ऑफ वॉल हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इस वॉल की बात करेंगे। ये हमारे पास है वॉल 1। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने इसको वॉल 1 नाम दिया था। किस तरीके से हम यहां पे लेंथ निकालेंगे? हमारे पास ग्रिड लाइन है 4.31। इसमें से हमें माइनस क्या करना है? ये जो ग्रिड लाइन है इस कॉलम के सेंटर से पास हो रहा है और इस कॉलम के भी सेंटर से पास हो रहा है। हमें कौन सा डिस्टेंस चाहिए? क्लियर स्पैन। इस कॉलम के फेस से लेके इस कॉलम के फेस तक हमें चाहिए। इसका मतलब ये है इस कॉलम का हाफ हमें माइनस करना है और इस कॉलम का हाफ हमें माइनस करना है। इस कॉलम का साइज कितना है? प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इन डिटेल डिस्कस किया है। ये जो कॉलम है ये है 300 mm क्रॉस 400 mm का कॉलम। अब हम क्या करेंगे? यहां पे हम मीटर्स में कैलकुलेशन कर रहे हैं तो यहां से हम 0.150 यानी 300 डिवाइड बाई 2 150 mm हम यहां से माइनस करेंगे और 150 हम यहां से माइनस करेंगे। माइनस हमें क्या करना है? मैंने आपको बोला था इस डोर को हमें डिडक्ट करना है। D2 डोर को हमें डिडक्ट करना है। जो भी डोर का साइज होगा अभी हम ड्राइंग से भी देखेंगे और प्रीवियस लेक्चर में भी हमने देखा था। माइनस करना आपको डोर की विड्थ, आपके पास लेंथ आ जाएगी वॉल की। उसके बाद मैंने आपको क्या बोला था? ये जो वॉल है आपके पास W1, आपको यहां पे काउंट करना है ये W1 वॉल्स कितने हैं। जैसे यहां पे 4.31 ग्रिड लाइन का स्पेसिंग है, यहां पे भी 4.31 है यानी W1 वॉल यहां पे भी है, D2 डोर यहां पे भी है और D2 डोर यहां पे भी है। उसके बाद सेम आप यहां पे देख सकते हो 4.31 और D2 डोर सेम है यानी ये भी W1 वॉल है। 1 2 3 इसी तरीके से हम इस साइड आएंगे 4 5 6। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने देखा था जो W1 वॉल्स है हमारे पास वो है 6 नंबर्स। सबसे पहले हमने लेंथ निकाली है, उसके बाद नंबर्स पता किए हैं, 6 नंबर्स हमारे पास है। अब हमें क्या पता करना है? ये जो W1 वॉल है इसकी विड्थ कितनी है? तो आपको यहां पे दिख रही होगी कि विड्थ है इसकी 230 mm यानी 0.230 मीटर। अब हमें और क्या पता करना है? हाइट ऑफ वॉल। वो हम सेक्शन से पता करेंगे कि हमें कितना हाइट तक ब्रिक वर्क करना है जहां पे हमारा सिल लेवल होगा। वो हम कहां से देखेंगे? नेक्स्ट ड्राइंग हमारे पास यहां पे है। यहां पे डोर विंडो की ड्राइंग है। यहां से आपको सिल की हाइट पता चलेगी कि किस हाइट पे आपका विंडो लगने वाला है। अगर आप यहां पे देखोगे जो W1 विंडो है वो है FFL फ्लोर फिनिश लेवल से आपको 900 mm ऊपर जाना है और यहां पे आपको विंडो लगानी है इस तरीके से। यानी जो हाइट होगी वॉल की वो होगी 900 mm। लेकिन आपको यहां पे ध्यान देना है जो हमारी खिड़की होती है उसके नीचे क्या होता है? सिल होता है। सिल बैंड इस तरीके से होता है 100 mm का। तो आपको क्या करना पड़ेगा? 900 में से 100 mm माइनस करना पड़ेगा क्योंकि हमें विंडो के नीचे क्या करना पड़ेगा? सिल बैंड भी लगाना पड़ेगा 100 mm का। तो आपके पास जो वॉल की हाइट आएगी वो आएगी 800 mm। यहीं पे कहानी खत्म नहीं होती है। अब हम क्या करेंगे? सेक्शन पे जाएंगे। यहां पे हमने देखा है जो सिल है वो है 900 mm पे, लेकिन सिल के नीचे हमारा सिल बैंड आता है विंडो के नीचे, तो सिल बैंड हमारा 100 mm का रहता है। लेकिन यहीं पे कहानी खत्म नहीं होती है, हमें सेक्शन को भी रीड करना पड़ेगा। अब हम चलते हैं सेक्शन पे। अब हम सेक्शन को रीड करने वाले हैं, प्लीज ध्यान से समझना। अगर आप यहाँ पे मेजरमेंट में कोई गलती करोगे आपका बिल रिटर्न आ जाएगा। बार बार मैं यही कह रहा हूं, इसलिए मैंने यहाँ पे एक फोटो रखा है ताकि आप लोग कोई गलती नहीं करें। सबसे पहले हम सेक्शन को रीड आउट कर लेते हैं। हमने क्या किया था? हमने एक्सकवेशन पिट बनाया था 1.580 नेचुरल ग्राउंड लेवल से हमने एक्सकवेट किया था। उसके बाद हमने यहाँ पे सैंड फिल किया था, यहाँ पे हमने PCC किया था, फुटिंग कंक्रीट किया था, पेडिस्टल कॉलम किया था। उसके बाद हम पहुंच गए थे कहां तक? नेचुरल ग्राउंड लेवल तक। नेचुरल ग्राउंड लेवल से उसके बाद हम चले गए थे यहां पे जहां पे हमें क्या करना था? फ्लोरिंग करनी थी, जिसको हमने यहां पे DPC बॉटम का नाम दिया था। उसके बाद हमने यहां पे DPC डाला था, पिक्चर में भी आपको विजिबल होगा। लेकिन ये जो DPC था ये था 50 mm का, आपको याद होगा। और जो हमारा फ्लोर फिनिश है, यहां पे मैंने फ्लोर फिनिश भी शो किया है, वो है 40 mm का। आपको यहां पे क्या करना है? जो फ्लोर फिनिश है आप यहां पे देख सकते हो, आपको यहां पे अच्छे से समझना होगा।
जो हमारा डीपीसी का बॉटम है वो सेम है, फ्लोर फिनिश का भी वही बॉटम है, लेकिन जो हमारा डीपीसी है वो है 50 mm का और जो फ्लोर फिनिश है वो है 40 mm का। इससे आपको क्या पता चलता है, इससे हमें यह पता चलता है जो हमारा सिल होता है जहां पे हमें विंडो लगानी होती है वो कहां से लिया जाता है, फ्लोर फिनिश से वो हाइट ली जाती है यहां तक। ये हमारे पास है 900 mm। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे इसको हमें माइनस करना पड़ेगा। ये 100 mm है तो 100 mm हम यहां से माइनस करेंगे। उसके बाद और हमें क्या करना माइनस है, और हमें 10 mm माइनस करना पड़ेगा। क्यों, यहां पे ऑलरेडी हमारा 10 mm का डिफरेंस है, क्योंकि यहां पे हमारा जो ये डीपीसी है ये 10 mm ऑलरेडी कवर अप कर चुका है, क्योंकि 40 mm का हमारा फ्लोर फिनिश है, 50 mm का हमारा डीपीसी है। जो हमारा सिल होता है वो हम एफएफएल लेवल से, फ्लोर फिनिश लेवल से लेते हैं। तो यहां पे हमने क्या किया था, जो बॉटम है वो दोनों का सेम है, फ्लोर फिनिश का भी और डीपीसी का भी, लेकिन डीपीसी की जो हाइट थी वो फ्लोर फिनिश से 10 mm ज्यादा है, इसलिए हमें यहां पे माइनस करना पड़ेगा 10 mm। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा ब्रिक वर्क हाइट का वो कितना आएगा, 900 माइनस 100 mm सिल बैंड माइनस 10 mm जो हमारा ऑलरेडी डीपीसी ने कवर अप कर लिया है इस तरीके से। उसके बाद हमें यहां पे ब्रिक वर्क करनी है इस लेवल तक। जो आपके पास वैल्यू आता है वो आता है 790। ये हमारे पास वैल्यू आ गया है। इन टर्म्स ऑफ मीटर हम लिखेंगे, डिवाइड बाय 1000 करेंगे, यहां पे हम मीटर में कैलकुलेशन करेंगे, ये आएगा 0.790। हमारी जो हाइट है ब्रिक वर्क की वो आ गई है 0.790 मीटर। ये सेम रहेगी हर एक वॉल के लिए, लेकिन आपको पता होगा जो हमारा एंट्रेंस लगता है, जो हमारा मेन गेट लगता है, वहां पे जो वॉल की हाइट होती है वो थोड़ी सी कम होती है, वो भी हम ड्राइंग से देखेंगे। यहां पे जो हमारा ये मेन वॉल लगने वाला है, वॉल नंबर 13, इसकी जो हाइट होगी वो कम होगी यहां पे, तो वो हम यहां पे देख लेंगे कि इसका विंडो किस लेवल पे लग रहा है। आप यहां पे भी देख सकते हो, यहां पे जो हमारे पास DW1 विंडो है उसका जो सिल है वो है 0.45। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 0.4 में से माइनस करना पड़ेगा 100 mm, यानी 0.100 आपको माइनस करना पड़ेगा। माइनस करना पड़ेगा 10 mm जो ऑलरेडी कौन कवर अप कर रहा है, जो ऑलरेडी डीपीसी कवर अप कर रहा है। यहां से भी और यहां से भी माइनस करेंगे आप 0.010 मीटर, यानी 10 mm। जो भी आपके पास वैल्यू आएगा वो आपके पास ये हाइट आ जाएगी। अब हम क्या करते हैं, अब हम चलते हैं एक्सेल शीट में, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में डीपीसी की कैलकुलेशन की थी, हर एक वॉल की हमने लेंथ भी निकाली थी। इस ड्राइंग को मैं प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों के साथ इन डिटेल बनाया था। ये हमारा वॉल 1 है, वॉल 1 है 3.11 का, वॉल 2 है हमारा 3.15 का। अब आपको स्मार्ट वर्क करना है, कैसे करना है वो हम जाके एक्सेल शीट में देखते हैं। अब हम मेजरमेंट शीट में डाटा को इनपुट करेंगे और क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने डीपीसी की क्वांटिटी कैलकुलेट की थी, हर एक वॉल के नीचे हमने डीपीसी किया था और क्वांटिटी कैलकुलेट की थी। अब आपको यहाँ पे स्मार्ट वर्क करना है। हम चलेंगे सीरियल नंबर 23 पे, यहाँ पे हम क्वांटिटी करेंगे किसके लिए कैलकुलेट, ब्रिक वर्क के लिए अप टू सिल लेवल तक। सबसे पहले हमारे पास 2 वॉल्स है, एक वॉल है 230 mm का जिसका यूनिट रहेगा क्यूबिक मीटर, क्योंकि हमें क्या करना होता है, तीनों डायमेंशंस लेने होते हैं। जो हमारा सिंगल लाइन ब्रिक वर्क रहता है उसमें हमें 2 डायमेंशन जरूरत पड़ती है, जो हमारा वॉल है 110 mm का। अब हम सबसे पहले यहां पे लिखेंगे ब्रिक वर्क क्वांटिटी ऑफ 230 mm वॉल्स। अब हमें क्या पता करना है, सबसे पहले हमें यूनिट पता करना होता है। जो यूनिट होता है ब्रिक वर्क का वो होता है क्यूबिक मीटर। और हमें क्या पता करना है, नंबर्स, कितने नंबर्स हमारे पास वॉल्स है, लेंथ क्या है वॉल की, विड्थ क्या है वॉल की, हाइट ऑफ वॉल क्या है। उसके बाद हम यहाँ पे क्वांटिटी निकालेंगे। लेकिन अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्मार्ट वर्क। पहले ही मैंने आपको बोला है, क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में यहाँ पे डीपीसी की क्वांटिटी कैलकुलेट की थी। हमें क्या करना है, जो हमारे 230 mm वॉल्स है सबसे पहले हम उनको ले लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वॉल 1 जो है वो है 230 mm का, वॉल 2 भी 230 mm का है। तो हम इस तरीके से इसको कॉपी कर लेंगे यहां तक, वॉल 6 तक, क्योंकि वॉल 7 जो है वो है 110, यानी
110 mm का। तो अभी हम क्या करेंगे, 230 के वॉल्स है उनको कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी आपको करना है और यहां पे आप उनको पेस्ट करोगे कंट्रोल वी करके। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आप लोगे वॉल 7, वॉल 7, वॉल 8, वॉल 9, वॉल 10, 11 तक आपको कॉपी करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे 110 mm वॉल्स है उनको हम बाद में ले लेंगे, पहले हम यहां पे देखेंगे 230 mm के जो वॉल्स है। जो हमारा वॉल 12 है वो है 230 mm का, वॉल 13, वॉल 14 कंट्रोल सी करके कॉपी करेंगे और यहां पे हम उनको पेस्ट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, 230 mm का वॉल हमारा वॉल 17 है, 18, 19 तक हमारे 230 के वॉल्स है, यहां पे जाके हम इनको पेस्ट करेंगे। उसके बाद हम यहां पे आएंगे वापस वॉल 21। उसके बाद आपको नेक्स्ट यहां पे देखना पड़ेगा कहां तक, वॉल नंबर 29 तक। उसके बाद हम देखेंगे और हमारे पास कहां पे है, वॉल नंबर 33 हमारे पास 230 mm का है, इसको हम कॉपी करेंगे और यहां पे जाके पेस्ट करेंगे। ये हमारे कौन से वॉल्स है, जो 230 mm के हैं। लेकिन जो 230 mm वॉल्स होते हैं, जो वन लाइन ब्रिक वर्क के बाद जो वॉल्स होते हैं, वो हमारे किस यूनिट में होता है, उनका यूनिट क्या होता है, क्यूबिक मीटर। तो स्क्वायर मीटर को हम यहां पे क्यूबिक मीटर कर देंगे। उसके बाद हम इसको यहां पे ड्रैग कर लेते हैं इस तरीके से, और हमें यहां पे क्या करना है, नंबर सेम रहने वाला है। लेंथ हमने ऑलरेडी डीपीसी के केस में निकाली थी, तो वो यहां पे हमने कॉपी कर ली है। उसके बाद हमारे पास जो विड्थ है वो है 230 mm वॉल्स के लिए अभी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। अब हम यहां पे हाइट पुट करेंगे। हाइट हमने अभी अभी निकाली थी, हमने क्या किया था, 900 सिल हाइट लिया था, माइनस किया था सिल बैंड 100 mm का जो हमें डालना है, उसमें से हमें 10 mm जो डीपीसी कवर अप कर लेता था। तो यहां पे हम लिखेंगे 0.790, इसको हम ड्रैग कर लेंगे। हर एक वॉल की हाइट यहां पे सेम रहने वाली है। यहां पे हम फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू नंबर्स मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ वॉल मल्टीप्लाइड बाय विड्थ ऑफ वॉल मल्टीप्लाइड बाय हाइट ऑफ वॉल। एंटर आप करोगे, आपके पास यहां पे क्वांटिटी आ जाएगी वॉल्स के लिए। किस वॉल के लिए, वॉल 1 के लिए, जो आपके पास 6 नंबर्स है, 3.39 क्यूबिक मीटर ब्रिक वर्क लगने वाली है। इसको हम ड्रैग आउट कर लेते हैं, हर एक वॉल के लिए अप्लाई होगा। उसके बाद हम यहां पे टोटल क्वांटिटी देखेंगे, 230 mm वॉल्स के लिए कितनी होगी ब्रिक वर्क की, आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद ऑटो सम पे क्लिक करना है। यहां पे हम लिख लेंगे, इसको हम मर्ज एंड सेंटर करके यहां से हम इस चीज को कॉपी करेंगे, यहां पे पेस्ट कर लेंगे। इस तरीके से हम यहां पे पेस्ट करेंगे। यहां पे हम लिखेंगे टोटल क्वांटिटी ऑफ ब्रिक वर्क। क्वांटिटी निकाली है सभी वॉल्स की ब्रिक वर्क की, जो हमारे पास आ गई है 25.71 क्यूबिक मीटर ब्रिक वर्क की। खाली किन वॉल्स के लिए, जो हमारे पास 230 mm वॉल्स है। अब हम यहां पे क्या करेंगे, इस चीज को कॉपी करेंगे और यहां पे हम इसको पेस्ट करेंगे। अब हम यहां पे क्वांटिटी निकालेंगे जो हमारे पास 110 यानी 110 mm वॉल्स है उनके लिए। तो यहां पे जो यूनिट रहेगा वो रहेगा स्क्वायर मीटर, क्योंकि सिंगल लाइन ब्रिक वर्क करना है हमें। तो यहां पे हम क्या करेंगे, ऊपर जाएंगे डीपीसी पे, यहां पे हम देखेंगे हमारे पास कहां कहां पे 110 mm का वॉल है, उसको हम कॉपी कर लेंगे। यहां पे वॉल 7, वॉल 8, वॉल 9, वॉल 10, 11, 12 सॉरी 12 नहीं है, 12 230 का है, इसको मैंने कॉपी किया है और यहां पे जाके हम इसको अब पेस्ट करेंगे। उसके बाद हम फिर से देखेंगे कि 110 mm का वॉल कहां पे है। तो यहां तक अभी हमने निकाला है वॉल नंबर 11 तक। उसके बाद वॉल 12 13 नहीं है, वॉल 15 हमारे पास है, वॉल 16 इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहां पे इसको पेस्ट करेंगे। उसके बाद फिर से देखेंगे कहां कहां पे है, यहां पे है वॉल 20, कॉपी कर लेंगे, यहां पे पेस्ट करेंगे। इसी तरीके से हम देखेंगे और कहां पे है 230 230 230, यहां पे एंडिंग में है, यहां पे 110 mm का वॉल है, इसको कॉपी करके यहां पे पेस्ट करेंगे और यहां पे चेक करेंगे हम और कहां पे 110 mm का वॉल है, वॉल 34, कंट्रोल सी करेंगे और यहां पे कंट्रोल वी करेंगे। जो यूनिट होता है सिंगल लाइन ब्रिक वर्क का वो होता है स्क्वायर मीटर, तो यूनिट हम यहां पे चेंज नहीं करेंगे। हाइट हमारी सेम रहेगी 0.79,
यहाँ पे हम इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे, इसको हम यहाँ पे ड्रैग करेंगे। आपको यहाँ पे ध्यान देना है, जो हमारे सिंगल लाइन ब्रिक वर्क वॉल्स होते हैं उनमें हमें 2 पैरामीटर्स की जरूरत पड़ती है। एक है लेंथ ऑफ वॉल, दूसरा है हाइट ऑफ वॉल। तो हम इसको ब्रेड्थ ऑफ वॉल को डिलीट करेंगे, क्योंकि जो हमारा यूनिट होता है वो होता है स्क्वायर मीटर। यहाँ पे अब हम फार्मूला लगाएंगे इक्वल टू नंबर्स मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ वॉल मल्टीप्लाइड बाय हाइट ऑफ वॉल एंटर करना है। उसके बाद हम इसको इस तरीके से ड्रैग करेंगे। आफ्टर दैट हम इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ऑटो सम पे क्लिक करेंगे। टोटल क्वांटिटी है 74.91 स्क्वायर मीटर ब्रिक वर्क की। इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल क्वांटिटी ऑफ ब्रिक वर्क किस वॉल के लिए, 110 mm वॉल्स के लिए। आई होप यहाँ तक आपको पूरा समझ में आया होगा। आपको ध्यान देना है, जब हमने यहाँ पे क्वांटिटी निकाली थी 230 mm वॉल्स के लिए, तो हमारा एक वॉल था जिसकी हाइट कम थी, वो था वॉल नंबर 13 जहां पे हमारा मेन डोर लगता है। तो यहाँ पे हम हाइट को चेंज करेंगे, इक्वल टू आप प्रेस करोगे, आपके पास क्या है 0.450 हाइट दी है सिल की, जो आपके ड्राइंग पे है, जो हमने अभी रीड की थी। इससे आपको माइनस करना है 0.100 100 mm का सिल बैंड माइनस करना है। माइनस करना है जो हमारा डीपीसी हाइट कवर कर लेता है 10 mm की, तो 0.010 एंटर करना है। आपके पास जो हाइट आएगी वो आएगी 0.34 इस वॉल के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हो अपने आप क्वांटिटी चेंज हो गई है और यहाँ पे भी टोटल क्वांटिटी चेंज हो गई है। ये था हमारा सीरियल नंबर 23। अब हम आते हैं सीरियल नंबर 24 पे, जहां पे हम क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे किसकी, सील बैंड की। तो सीरियल नंबर 24 यहाँ पे हम लिखेंगे, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं यहां से और यहाँ पे हम इसको पेस्ट करेंगे। यहां पे हम लिखेंगे क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट, इसको हम हटा देंगे, क्वांटिटी ऑफ सील बैंड कंक्रीट, इसको मैं यहां पे रिमूव करता हूं। इस तरीके से आपको यहां पे लिखना है क्वांटिटी ऑफ सील बैंड कंक्रीट। अब आपको क्या करना है, डीपीसी पे जाना है, डैम्प प्रूफ कोर्स पे। यहां पे हम इसको एज इट इज कॉपी कर लेते हैं पूरा का पूरा। आपको स्मार्ट वर्क करना है, बार बार मैं यही बोल रहा हूं, क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने यहाँ पे लेक्चर नंबर 18 में डीपीसी इन डिटेल डिस्कस किया है। इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। यहाँ पे अगर हम यूनिट देखेंगे तो क्यूबिक मीटर यूनिट होगा, क्योंकि हम यहाँ पे कंक्रीट कैलकुलेट करेंगे किसके लिए, सिल बैंड के लिए। तो क्यूबिक मीटर हमारा यूनिट रहने वाला है। नंबर सेम रहेगा, लेंथ भी सेम रहेगी, विड्थ भी सेम रहेगी। खाली यहाँ पे डेप्थ आपको पुटअप करना है 0.100 यानी 100 mm हमें यहाँ पे सिल बैंड की थिकनेस रखनी है। इसको मैं यहाँ पे इस तरीके से ड्रैग करता हूं और यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू नंबर्स मल्टीप्लाइड बाय लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ मल्टीप्लाइड बाय डेप्थ। एंटर आपको करना है। उसके बाद इस तरीके से इसको आपको यहाँ पे ड्रैग करना है, हर एक वॉल के ऊपर ये अप्लाई हो जाएगा। आफ्टर दैट हम इसको सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से और यहाँ पे जाके ऑटो सम पे क्लिक करते हैं। टोटल क्वांटिटी आपके पास यहाँ पे आ गई है 4.30। अब हमें क्या करना है, इसको हम कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल क्वांटिटी ऑफ सिल बैंड कंक्रीट, इसको मैं हटा देता हूं। यहाँ पे हम लिखेंगे, आई होप यहाँ पे आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको यहाँ पे स्मार्ट वर्क करने की जरूरत पड़ती है, किस तरीके से आपको क्वांटिटीज यहाँ पे इनपुट करने हैं मेजरमेंट शीट में। कोई भी गलती यहाँ पे आपको नहीं करनी है, यहाँ पे आप रिमार्क फिल कर दोगे। किस तरीके से हमने यहाँ पे क्वांटिटी निकाली है वो हम रिमार्क यहाँ पे लिखेंगे, क्वांटिटी इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ ऑफ वॉल मल्टीप्लाइड बाय हाइट। इस तरीके से हमने यहाँ पे क्वांटिटी निकाली है, क्वांटिटी लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट ऑफ वॉल। आई होप यहाँ पे आपको पूरा समझ में आ गया होगा। और जो हमारे 110 यानी सिंगल लाइन ब्रिक वर्क वॉल्स है, वहां पे हमने किस तरीके से क्वांटिटी निकाली है, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट किया है। यहाँ पे हमें विड्थ की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद हमने क्या किया है, उसके बाद हमने यहाँ पे लिया है टोटल क्वांटिटी ऑफ सिल बैंड कंक्रीट। तो यहाँ पे हम रिमार्क पुट करेंगे, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ इस रिमार्क को, क्योंकि हमने यहाँ पे सेम प्रोसीजर फॉलो किया है।
लेंथ मल्टीप्लाइड बाई विड्थ, यहाँ पे हम हाइट नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे डेप्थ, DEPTH। आई होप यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं पे कंफ्यूजन है आप कमेंट कर सकते हो या मुझे पर्सनली टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू।